अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज यूट्यूब चैनल। सर्दियों की सौगात फिश हेड का शोरबा आपको सर्दी से भी बचाएगा, नज़ला ज़ुकाम से भी बचाएगा और ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो फिश हेड का शोरबा बनाएंगे आज। उसको आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। आमतौर पे इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल करते हैं लोग, लेकिन हम इसमें प्याज और टमाटर शामिल नहीं करेंगे, उससे थोड़ा शोरबा हैवी हो जाता है। जिस तरीके से हम बनाएंगे वो लाइट वेट बनेगा। अगर आप चाहें तो पहले से फिश हेड को मैरिनेट करके रख दें, मसाला पहले लगा लें, या फिर कच्चे को अंडिया में मसाला डाल के बना सकते हैं। तो ये फिश हेड का शोरबा हम दही के मसाले के साथ बनाएंगे। इसमें प्याज और टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए ताकि आपको इसका सही रिजल्ट आप तक पहुंच सके और मज़ेदार शोरबा तैयार होगा। आए कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको सारा प्रोसीजर बताते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा जला लेंगे और पैन रख लेंगे। घी शामिल करेंगे। 3-3.5 टेबलस्पून आप घी का इस्तेमाल कर लें। इसमें कोशिश करें घी में ही बनाएं, ऑयल में इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। घी में हम 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट का जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। टिप नंबर 1 है कि चूल्हे को हमने बंद कर देना है और बाकी मसाला चूल्हा बंद करके हम इसमें शामिल करेंगे। इसका कलर चेंज होने का इंतज़ार करेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ले जी, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे ताकि ये अपनी हीट में ही थोड़ा सा अपने कलर पे आ जाए। इसका मसाला तैयार करते हैं। 3 अदद हरी मिर्चें हमने कूट ली थी, ये शामिल करेंगे दही में। जैसा कि आपने देखा कि फिश हेड का जो गोश्त है उसमें आधे पे मैरिनेशन ऑलरेडी हुई भी है, तो मसाले को हम उसी हिसाब से शामिल करेंगे। ये लगभग कोई 2 फिश हेड हैं और उसके मुताबिक आप अपने मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसमें लगभग ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा रेड चिली पाउडर शामिल किया है। ½ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। ½ टीस्पून हम नमक डाल लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम डालेंगे जी खुश्क धनिया। बस यही मसाले हैं जी, इनको हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा कोई मसाला नहीं शामिल करेंगे। अगर आपने इसका सही फ़ायदा लेना है, सर्दियों में ये एक रेमेडी भी है, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है और ये भरपूर काम करती है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था। बंद चूल्हे के ऊपर आपने ये मसाला शामिल कर देना। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम चूल्हा जला लेंगे दोबारा से। दही वाले मसाले की भुनाई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाएगी। दही की भुनाई अच्छी तरह कर लेंगे जी, इसमें लम्स ना रहें, इसलिए इसको हिलाते रहेंगे। बड़ी आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसको सुबह नाश्ते में गरम गरम कुलचे के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार शोरबा बनता है और बहुत ही लाइट वेट बनता है। टिप नंबर 2 है जी, इसको आपने हिलाते रहना है। अगर इसमें कोई लम्स बन गए या पुट्टियाँ आ गई तो आपकी रेसिपी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है। नहीं जी, ऑलमोस्ट दही हमारा बस भुनने के करीब है। तो क्या करना है, पूरी तरह से भुनाई से पहले आपने ये जो हमने फिश हेड रखी हुई है इसको शामिल कर देंगे भुनाई के साथ। मिक्स कर लेंगे और आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे। फिश हेड का ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा नरम होता है, इसलिए हम ज़्यादा देर इसकी भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट जाएगी। ले जी, कुछ देर हमने बुनाई की है। आप देख रहे हैं घी ऊपर आना शुरू हो गया है। जो ही घी ऊपर आ जाए हमने इसमें पानी शामिल करना है। इतना पानी शामिल करें कि ये डिप हो जाए, या फिर जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल लें। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। ये डिप हो गया जी, थोड़ा सा और शामिल कर लेते हैं। आँच को हम तेज़ कर देंगे और इसका बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये ऑल सेट है जी, हमने इसको सेट कर दिया है। लें जी, यहाँ पे आँच तेज़ करके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और इसको अब आपने हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाएंगे तो मछली के जो हेड साइड है उसके साथ जो गोश्त लगा हुआ है ना, वो निकल जाएगा और शोरबे में डिसॉल्व हो जाएगा।
बॉयल आना शुरू हो गया है। आंच को थोड़ा हल्का करके इस तरह से आपने पैन को पकड़ के इसको जरा थोड़ा शेक कर देना, चम्मच नहीं लगाना, बड़ी एहतियात से करें, ये बाहर छलक भी सकता है। ले जी, दरमियानी आंच पे इसको हम दम लगा देंगे। 3 मिनट हो गए जी दम लगाए हुए, चेक कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये जी गल गई है। आंच को बंद कर देंगे। ये 3 मिनट में गल गया, चूँकि फ्रेश था। अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है गोश्त को तो आप 5 मिनट लगा दें, अदरवाइज़ ये 3 मिनट में ही गल गया है। फिश हेड का शोरबा तैयार है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आए इसको सर्व कर लेते हैं। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब भी किसी शीशे के बर्तन में आप गर्म चीज़ डालें तो एक लोहे का स्पून रख लें, ताकि आपका जो बर्तन है शीशे का वो चटक न जाए। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।